देश में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच आम लोगों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। सरकार ने चीनी की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए 10 लाख टन तक कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। अब उम्मीद है कि ब्राजील से आने वाली कुछ खेप 15 अक्टूबर से पहले भारत पहुंच सकती है। हालांकि इस तारीख तक कुल कितनी चीनी देश में पहुंच पाएगी, इसका सटीक अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश के मुताबिक मौजूदा परिस्थितियों में भारत के लिए चीनी आयात का सबसे व्यवहारिक विकल्प ब्राजील है। थाईलैंड पहले भारत को चीनी की आपूर्ति करने वाला बड़ा देश रहा है, लेकिन इस समय वहां भी घरेलू जरूरतों के कारण चीनी की उपलब्धता सीमित है। ब्राजील से भारत तक चीनी पहुंचने में ही करीब 40 से 45 दिन का समय लगता है। इसके बाद कच्ची चीनी को बंदरगाहों से चीनी मिलों तक पहुंचाया जाता है और फिर उसे प्रोसेस किया जाता है। यही वजह है कि 15 अक्टूबर तक भारत में आने वाली कुल मात्रा का अनुमान लगाना फिलहाल मुश्किल है। हालांकि कुछ खेप के समय से पहले पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। चीनी आयात की प्रक्रिया भी आसान नहीं है। सबसे पहले विदेश व्यापार महानिदेशालय से मंजूरी और आयात का आवंटन होता है। इसके बाद भुगतान के लिए साख पत्र जारी किया जाता है। फिर चीनी की खरीद और जहाज की व्यवस्था की जाती है। ब्राजील के बंदरगाहों पर भीड़ या लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दिक्कतें भी डिलीवरी में देरी कर सकती है। सरकार ने आयातित चीनी के लिए 31 अक्टूबर तक की समय सीमा तय की है, लेकिन अगर कोई खेप समय सीमा तक रवाना हो चुकी हो और रास्ते में है तो उसके कुछ देर से पहुंचने की स्थिति में भी सरकार विचार कर सकती है। दरअसल घरेलू बाजार में चीनी के दाम पिछले एक महीने में करीब 24% तक बढ़े हैं। कीमती करीब 56 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। इसके बाद सरकार ने एक तरफ आयात की अनुमति दी तो दूसरी तरफ जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई भी तेज कर दी। सरकारी सख्ती का असर अब बाजार में दिखाई देने लगा है। शनिवार को खुली निविदाओं में मिलों से निकलने वाली चीनी के दाम करीब 5 रुपए प्रति किलो तक घट गए। इससे संकेत मिल रहा है कि सरकार की कार्रवाई और आयात की घोषणा से बाजार में कीमतों को लेकर दबाव कम हुआ है। आयातित कच्ची चीनी सबसे पहले उन राज्यों में पहुंचने की संभावना है जहां बड़े बंदरगाह मौजूद हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को शुरुआती तौर पर इसका फायदा मिल सकता है। इसके बाद सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए चीनी को देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जाएगा। उत्तर भारत के राज्यों तक भी चीनी इन्हीं बंदरगाहों के रास्ते पहुंच सकती है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस आयात से चीनी की कीमतें लंबे समय तक कम रहेंगी। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के भाव, जहाज का किराया, बंदरगाह पर होने वाला खर्च और देश के भीतर परिवहन लागत पर निर्भर करेगी। सरकार ने आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है, जिससे लागत को कुछ राहत मिल सकती है। राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल महासंघ ने 25 से 26 के चीनी सत्र के लिए घरेलू शुद्ध उत्पादन का अनुमान 279 लाख टन पर बरकरार रखा है। वहीं 2026-27 सत्र की शुरुआत में करीब 35 लाख टन का शुरुआती स्टॉक उपलब्ध होने का अनुमान है। देश में हर महीने करीब 22 लाख टन चीनी की खपत होती है। महासंघ का कहना है कि नवंबर तक भी 15 से 20 लाख टन चीनी उपलब्ध रह सकती है और इसी दौरान नई पेराई शुरू होने से बाजार में नई चीनी भी आने लगेगी। ऐसे में फिलहाल चीनी की कमी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। यानी सरकार के आयात फैसले, जमाखोरी पर कार्रवाई और नई पेराई शुरू होने की उम्मीद के बीच आने वाले महीनों में चीनी बाजार को राहत मिल सकती है। अब नजर इस बात पर होगी कि ब्राजील से आने वाली खेप कितनी जल्दी भारत पहुंचती है और उसका असर आम आदमी की जेब पर कब दिखाई देता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।